मैंने अपने जीवन में कई शमशान घाट देखे हैं। मैंने अपनों को राख में तब्दील होते हुए भी देखा है, लेकिन मैंने आज तक ऐसा शमशान घाट नहीं देखा था जहां मौत भी जश्न मनाती है। जी हां, काशी का मणिकर्णिका घाट, जिसके बारे में जानने की मेरे अंदर काफी ज्यादा जिज्ञासा थी। मणिकर्णिका घाट के बारे में मैंने जितना सुना है, जितना आज तक मैंने वीडियोस में देखा है, वह उस सब को उस स्थान पर पहुंचकर फील करना चाहता था। फिर अचानक से एक दिन वो दिन आया, महादेव की कृपा हुई, काशी विश्वनाथ का बुलावा आया और हम पहुंच गए काशी विश्वनाथ। काशी पहुंचने के बाद बाबा के दर्शन किए। उसके बाद मैं आता हूं मणिकर्णिका घाट के पास, जहां आकर मैंने देखा कि कई चिताएं जल रही थीं। कई चिताएं जलने का इंतजार कर रही थीं। जो लोग मर चुके हैं, उनके परिजन उनको खड़े होकर राख में तब्दील होते हुए देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अफसोस था कि शायद इनके साथ कुछ समय हमने और बिता लिया होता, या फिर इनकी कुछ इच्छाएं थीं वो हमने पूरी कर दी होती। मणिकर्णिका घाट पर प्रवेश करने वाली गली में पान बिक रहा था, चाय बिक रही थी, खाने पीने का सामान बिक रहा था और बिक रहा था अंतिम संस्कार की सामग्री। कई लोग लकड़ियां खरीद रहे थे, कई लोग सिर्फ जलती चिताओं को देख रहे थे और कई लोग राख को एक छोटे से मटके में रख रहे थे। कुछ लोग घाट के किनारे अपना सर मुंडाकर स्नान कर रहे थे। अमूमन जब मैं छोटा था तब एक डेड बॉडी भी देख लिया करता था, तो दिन भर मैं उसके बारे में सोचता रहता था और कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक डर सा बन जाया करता था। लेकिन अब जब मैंने मणिकर्णिका घाट पर जाकर इतनी सारी चिताओं को एक साथ देखा, कई सारी डेड बॉडियों को मैंने एक साथ रखा देखा, जो अपना इंतजार कर रही थी कि कब उनका समय आएगा और वो पंच तत्व में विलीन होकर सीधे परमात्मा से जाकर मिलेंगी। लेकिन ये सारा नजारा देखने के बाद भी मेरे अंदर कोई डर नहीं था। शायद वहां पर महादेव की कृपा थी। वैसे तो मणिकर्णिका घाट को कहते हैं कि मां पार्वती का श्राप है। मां पार्वती ने मणिकर्णिका घाट को श्राप दिया था कि इस घाट पर हमेशा आग जलती रहेगी, और शायद इसी वजह से चाहे दिन हो या रात, मणिकर्णिका घाट पर कभी भी चिताएं नहीं शांत होती है। लेकिन कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर जिस शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है, जिस शरीर को पंच तत्वों में विलीन किया जाता है, उसकी आत्मा को सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। घाट पर मैंने देखा कि मानो जैसे रोजमर्रा का काम चल रहा है। कोई चिता को जला रहा है, तो कोई चिता को तैयार कर रहा है, तो कोई पूजा पाठ में लगा है। लोगों के चेहरे उदास थे, कुछ के चेहरे गम में थे और कुछ सिर्फ अपने आने वाले कल को देख रहे थे। लेकिन मुझे अजीब लगा ये देखकर कि उस जगह पर पहुंचकर और मौत को इतना करीब से देखने के बावजूद भी ना उन लोगों को कुछ हो रहा है और ना मुझे। फिर मन में एक मेरे सवाल आया कि यहां पर एक दिन सबको ऐसे ही मिल जाना है। लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे समझ आया कि यह भी जीवन की एक सच्चाई है, और इस सच्चाई को जानने के बाद मुझे अपनी और अपनों की चिंता भी होने लगी। मुझे याद आने वो लगे वो लोग जिन्हें मैं अब इस दुनिया से अब तक खो चुका हूं, अपने जीवन से जिन्हें मैं खो चुका हूं, जो मुझसे दूर जा चुके हैं। और मुझे याद आने लगे वो लोग जिन्हें मैं अब खोना नहीं चाहता। मणिकर्णिका घाट पर एक बार मैं दिन में गया और एक बार मैं रात में गया। रात का नजारा मणिकर्णिका घाट का कुछ अलग ही था। महामृत्युंजय का जाप चल रहा था और कई चिताएं
लाइन से जल रही थी। लोग बैठकर वहां उन चिताओं को देख रहे थे, यहां तक कि वहां पर फॉरेनर भी आए हुए थे। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं रात के समय में मणिकर्णिका घाट के पास जा सकूं, लेकिन मैंने दूर खड़े होकर ही कई चिताओं को जलते हुए देखा। और उन्हें जलते हुए देखने के बाद बस मुझे यही समझ आया कि जीवन तो सिर्फ एक मोह माया है। खाली हाथ आए थे हम लोग और हमें सिर्फ खाली हाथ ही जाना है। एक दिन मट्टी में सबको मिल जाना है।